नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार और आपका स्वागत है टीडी न्यूज़ के बेहद खास एपिसोड 100% की बात में। और आज हम विश्लेषण करेंगे कि क्या सच में कोवैक्सीन में बछड़े का सीरम मिलाया जा रहा है या कांग्रेस द्वारा यह एक भ्रम फैलाने की साजिश है। इन सारे पहलुओं पर आज हम बात करेंगे कि इस बात पर भाजपा ने क्या कहा और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कौन सी बातें उभर कर सामने आ रही हैं। दरअसल कोवैक्सीन बनाने में गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए 20 दिन से भी कम के बछड़े की हत्या की जाती है। ये दावा कांग्रेस ने नेशनल कोऑर्डिनेटर गौरव पांधी ने किया है। पांधी ने एक आरटीआई के जवाब में मिले दस्तावेज शेयर किए। उन्होंने दावा किया कि यह जवाब विकास पाटनी नाम के व्यक्ति की आरटीआई पर सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। बछड़े के सीरम का उपयोग वीरो सेल्स के रिवाइवल प्रोसेस के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल कोवैक्सीन बनाने के लिए किया जा रहा है। पांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने मान लिया है कि भारत बायोटेक की वैक्सीन में गाय के बछड़े का सीरम शामिल है। यह बहुत बुरा है। इस जानकारी को पहले ही लोगों को बताया जाना चाहिए था। दरअसल इस बात का आधार रिसर्च पेपर में ही किए गए दावे से है। इससे पहले इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के रिसर्च पेपर में भी ये बात सामने आई थी कि कोवैक्सीन बनाने के लिए नवजात पशु के ब्लड का सीरम उपयोग किया जाता है। इससे पहली बार किसी वैक्सीन में उपयोग नहीं किया जा रहा है। यह सभी बायोलॉजिकल रिसर्च का जरूरी हिस्सा होता है। रिसर्च में दावा किया गया है कि कोवैक्सीन के लिए नवजात बछड़े के 5% से 10% सीरम के साथ डलबेको के मॉडिफाइड ईगल मीडियम को इस्तेमाल किया जाता है। डीएमईएम में कई ज़रूरी पोषक होते हैं जो सेल को बांटने के लिए ज़रूरी होते हैं। इन सब बातों का हवाला देते हुए कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार ने लोगों को धोखे में रखा है। वहीं बीजेपी में आरोप को कांग्रेस का प्रोपगेंडा बताया है। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस के आरोपों को प्रोपगेंडा करार दिया है। हिंदुस्तान और विश्व कोविड से लड़ रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी वैक्सीन ड्राइव में भ्रम फैला रही है। कांग्रेस ने महापाप किया है और कोवैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाया है। कोवैक्सीन में गाय के बछड़े का खून होने की बात कांग्रेस कर रही है। सोशल मीडिया में है कि इसके लिए गाय का कत्ल किया जा रहा है, जबकि इसको लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि कोवैक्सीन में गाय के बछड़े का सीरम या खून नहीं है। पात्रा ने कहा कि वैक्सीन बनाने में वेरोसेल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक तरह से खाद का काम करता है। यह वेरोसेल समय के साथ साथ खत्म हो जाता है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पात्रा ने कहा कि कांग्रेस की कोवैक्सीन वेस्टेज और हेजिटेंसी के लिए जाना जाएगा। कोवैक्सीन को लेकर कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए थे। भारत की जनता कांग्रेस को माफ़ नहीं करेगी। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बताएं कि उन्होंने कब वैक्सीन का डोज लिया था। रॉबर्ट वाड्रा ने भी वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े किए थे। विश्व की इस त्रासदी में हमें वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए, न कि भ्रम फैलाना चाहिए। वहीं आपको बताते चलें कि कांग्रेस नेता के आरोप के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने सफाई दी है। मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा है कि सोशल मीडिया पर कोवैक्सीन के बारे में गलत जानकारी शेयर की जा रही है। पोस्ट में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। नवजात बछड़े के सीरम का उपयोग सिर्फ वेरोसेल्स को तैयार करने में किया जाता है, जो बाद में अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। जब अंतिम समय में वैक्सीन का प्रोडक्शन होता है, तब इसका उपयोग नहीं किया जाता है। वैक्सीन के लिए पहले गर्भवती गाय के भ्रूण का सीरम लिया जाता था। इसके लिए उसकी हत्या करनी पड़ती थी। फिर भ्रूण से ब्लड निकालकर लैब में भेजा जाता था। यहाँ ब्लड से सीरम अलग किया जाता था। इस प्रोसेस में पशुओं के साथ निर्दयता को देखते और उसके देखने के बाद वैज्ञानिकों ने नवजात बछड़ों का सीरम निकालना शुरू कर दिया। अब 3 से लेकर 20 दिन तक के बछड़े के ब्लड से सीरम निकालकर उसे उपयोग में लिया जाता है। इन सब से संबंधित एक और भी खास बात आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि इस प्रकरण में हॉर्स शू कैब के नीले खून का भी इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दूं कि घोड़े के पैरों की खूर की तरह दिखने वाले जीव को हॉर्स शू कैब कहा जाता है। 450 मिलियन यानी 45 करोड़ साल से अमेरिका और साउथ एशिया के तटों पर पाए जाने वाले इस जीव के खून का इस्तेमाल दवाओं में किया जाता है। हॉर्सशू क्रैब का खून कोविड-19 की वैक्सीन डेवलप करने के काम में भी आ रहा है।
इनका नीला खून ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि कहीं ड्रग में कोई खतरनाक बैक्टीरिया तो नहीं है। हॉर्सशू क्रैब को लिविंग फॉसिल्स यानी जीवित खनिज कहा जाता है, क्योंकि 45 करोड़ सालों के दौरान धरती पर आई जिन आपदाओं ने डायनासोर तक को खत्म कर दिया, उन्हें झेलकर हॉर्सशू क्रैब आज तक जीवित बचे हुए हैं। इन्हें प्राचीन ह्यूमन सिस्टम वाला जीव भी कहा जाता है। तो ये था आज का एपिसोड। हम फिर मिलेंगे कुछ नए तथ्यों पर आधारित जानकारी के साथ। तब तक आप देखते रहें टीडी न्यूज। नमस्कार।